पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सड़कों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी और व्यापक कार्रवाई करते हुए गैर नागरिकों और अवैध रूप से लाइसेंस धारण करने वाले विदेशियों के पास मौजूद 28,000 से ज्यादा कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। जी हां, ट्रंप का यह बड़ा एक्शन इस वक्त देखा गया है। आपको बता दें, राज्य के सहयोग से लगभग 24,000 ऐसे ड्राइवरों के लाइसेंस पूरी तरह रद्द किए गए हैं जो अंग्रेजी बोल या पढ़ नहीं सकते। जी हां, इनमें अधिकतर भारतीय मूल के और लैटिन अमेरिकी ड्राइवर शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिकी परिवहन विभाग ने स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीयता के आधार पर संख्या का खुलासा नहीं किया है। आपको बता दें, ये कार्रवाई ट्रंप प्रशासन की अमेरिकी ट्रकिंग उद्योग से धोखाधड़ी खत्म करने और उद्योग में ईमानदारी वापस लाने की नीति का हिस्सा बताई जा रही है। प्रशासन पर यहां पर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में प्रशासन का दावा है कि इन लाइसेंसों को अवैध या अनुचित तरीके से जारी किया गया था और इससे अमेरिकी सड़कों पर सुरक्षा जोखिम बढ़ रहा था। तो यहां पर मैं आपको पहले पूरी कार्रवाई बता देती हूं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आखिर क्या है पूरी कार्रवाई? अमेरिकी परिवहन विभाग और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के संयुक्त प्रयासों से यह जो अभियान है इसको शुरू किया गया है और विभाग के अनुसार राज्य के साथ मिलकर लगभग 28,000 अवैध रूप से जारी किए गए ड्राइवर लाइसेंस रद्द किए गए हैं। साथ ही करीब 10,000 ड्राइविंग स्कूलों को बंद और रजिस्ट्री से भी हटाया गया है, जिन्होंने इन ड्राइवरों को अमेरिकी सड़कों पर उतरने में सहायता की थी। जी हां, अब यहां पर अमेरिकी परिवहन सचिव सिनपी डफी ने कहा है कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग अमेरिका की सड़कों को सुरक्षित बनाने के हमारे प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं होमलैंड सिक्योरिटी सचिव मार्कविन मुलिन ने भी कहा है कि कई अमेरिकी नागरिकों की जान ऐसे दुर्घटनाओं में चली गई है जिन्हें रोका जा सकता था। कारण यह था कि अवैध विदेशियों को अमेरिका की सड़कों पर ट्रक और 18 व्हीलर चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस जारी किए गए थे। वहीं डीएचएस कानून प्रवर्तन विभाग परिवहन विभाग के साथ साझेदारी कर सीडीएल धोखाधड़ी को समाप्त करने, सीडीएल प्रणाली की ईमानदारी मजबूत करने के लिए और पूरे देश में कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस स्कूलों की जांच कर रहा है। अब यहां पर आपको यह भी बता दें कि अंग्रेजी ना जानने वालों पर फोकस ज्यादा है, उन ड्राइवर्स पर फोकस ज्यादा है। प्रशासन का विशेष जोर उन ड्राइवरों पर रहा है जो अंग्रेजी भाषी में या तो वो बोल नहीं पाते या वो पढ़ नहीं पाते या जो कम्युनिकेशन है वो नहीं कर पाते, उनके ऊपर ज्यादा फोकस है। लगभग 24,000 गैर नागरिकों के लाइसेंस इसीलिए रद्द किए गए हैं, आपको बता दें, क्योंकि वो अंग्रेजी बोल या पढ़ नहीं सकते थे। अमेरिकी नियमों के अनुसार कमर्शियल ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देश, साइन बोर्ड और आपातकालीन संचार के लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा प्रशासन का तर्क है कि भाषा की कमी से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। वहीं भारतीय मूल के ड्राइवरों की संख्या इनमें उल्लेखनीय भी बताई जा रही है। अमेरिका के ट्रकिंग उद्योग में भारतीय मूल के कई ड्राइवर आपको बता दें काम करते हैं, खासकर लंबे मार्गों पर। कई ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूलों के माध्यम से लाइसेंस प्राप्त करते हैं और अब इन लाइसेंसों के रद्द होने से प्रभावित ड्राइवरों और उनके परिवार पर कहीं ना कहीं आर्थिक असर पड़ने की भी आशंका है। आपको बता दें, इन कार्रवाइयों के कारण देश में लगभग 30,000 ट्रक ड्राइवर उपलब्ध नहीं रहेंगे, जिसका असर सीधे तौर पर परिवहन क्षेत्र पर पड़ सकता है। और इसी कमी को पूरा करने के लिए जुलाई के अंत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रीडम हॉल पहल की घोषणा की थी और इस पहल के तहत सैन्य सेवा में भारी ट्रक चलाने वाले जो दिग्गज हैं वो अपनी सेवा समाप्ति के 2 वर्ष के अंदर खुद ब खुद कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस के लिए पात्र हो जाएंगे। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा था कि उन्हें बहुत जल्दी पास भी कर दिया जाएगा, हम उन्हें ट्रेनिंग करवाएंगे, उन्हें सिखाएंगे कि, और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ ही सप्ताह में उन्हें लाइसेंस भी मिल जाएगा। अब प्रशासन का लक्ष्य यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो ना सिर्फ सड़क को सुरक्षित बनाना है, बल्कि ट्रकिंग क्षेत्र में अमेरिकी नागरिकों, खासकर सैन्य दिग्गजों को भी यहाँ पर प्राथमिकता देना है। अभी जो कार्रवाई हुई है इस पर ये बड़ा एक्शन ट्रंप का माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है ये अचानक नहीं हुई है। ड्राइविंग स्कूलों पर कार्रवाई का सिलसिला भी पुराना है।
दिसंबर 2025 में अमेरिकी परिवहन विभाग ने उन सीडीएल प्रशिक्षण प्रदाताओं को संघीय मोटर कैरियर सुरक्षा प्रशासन की प्रशिक्षण प्रदाता रजिस्ट्री से हटाने की घोषणा की थी। जो ये बड़ा एक्शन था, जो यहाँ पर प्रशिक्षुओं को ट्रंप प्रशासन के रेडिनेंस मानकों के बारे में सूचित करने में विफल रहे। इसके अलावा जुलाई 2026 तक अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 10,000 स्कूल हटाए जा चुके थे। फरवरी 2026 में यूएसडीटीओ ने बताया था कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 550 से अधिक नकली सीडीएल प्रशिक्षण जो सेंटर्स हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर्स है या स्कूल हैं, उनको एफएमसीएसए की राष्ट्रीय प्रशिक्षणिक प्रदाता रजिस्ट्री से हटाने का भी नोटिस जारी किया गया था। यानी अब कुल मिलाकर 9,500 से अधिक स्कूल प्रभावित हो चुके हैं। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने स्पष्ट किया कि ये सभी अभियान ट्रंप प्रशासन की निरंतर और ठोस कोशिशों का हिस्सा है। वहीं लक्ष्य ट्रकिंग उद्योग से धोखाधड़ी को जड़ से खत्म करना और उद्योग में ईमानदारी वापस लाना है। अब यहां पर जो संभावित प्रभाव है उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि अमेरिका में ट्रकिंग उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। लाखों ट्रक रोजाना सामान ढोते हैं। यहां पर आपको बता दें कि ये कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। गैर नागरिक ड्राइवरों, विशेषकर भारतीय और लैटिन मूल के ड्राइवरों की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा अहम रही है, महत्वपूर्ण रही है। और कई ड्राइवर वैध वीजा या वर्क परमिट पर काम करते थे, लेकिन प्रशासन का आरोप है कि कई लाइसेंस अवैध और अनुचित प्रक्रिया से जारी हुए थे। कार्रवाई के बाद प्रभावित ड्राइवरों को नौकरी गंवानी भी पड़ सकती है, आपको बता दें यहाँ पर। और कुछ ड्राइवरों के पास अन्य वैध दस्तावेज हो सकते हैं, लेकिन सीडीएल रद्द होने से वो भारी वाहन नहीं चला सकेंगे। कहीं ना कहीं इस खबर के आने से बाद भारतीय समुदाय में इस खबर से चिंता भी बढ़ी है, क्योंकि कई परिवार इन आय पर ही निर्भर थे, इन आय के स्रोतों पर निर्भर हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, अमेरिकी ट्रक ड्राइवर यूनियन और सुरक्षा समर्थक संगठन इस कदम का भी स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि वो लंबे समय से अंग्रेजी ज्ञान और नागरिकता संबंधी नियमों के सख्त पालन की मांग करते आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इससे सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी और अमेरिकी नागरिकों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। वहीं ट्रंप प्रशासन ने पहले भी गैर नागरिक ड्राइवरों पर सख्ती दिखाई है और इसी पहल में ये जो बड़ा कदम है ये भी उठाया गया है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा चल रही है। कुछ राज्यों में संघीय दबाव में आपको बता दें लाइसेंस रद्द किए हैं। ऐसे में अब 28,000 विदेशी ट्रक ड्राइवरों के जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिए गए हैं। अब इन सब के बीच में क्या कुछ भारत का जो इसमें रिस्पॉन्स है वो आता है, इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी। नमस्कार।